दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में टोटल कितने डायमेंशन या आयाम मौजूद हैं और हम क्यों एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में नहीं जा पाते? इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके डायमेंशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले डायमेंशन से। पहला डायमेंशन एक लीनियर डायमेंशन होता है, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन में हम सिर्फ एक ही दिशा में या तो आगे या पीछे जा सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए एक लंबी सी पतली रस्सी पर एक चींटी चल रही हो। तो उस चींटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो चींटी या तो आगे या पीछे की ओर जा सकती है, क्योंकि उसके अगल बगल कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन में रहने वाली चीजें सिर्फ एक ही डायमेंशन में या तो आगे या फिर पीछे जा सकती हैं। अब आता है सेकंड डायमेंशन। मान लीजिए कि वह चींटी एक प्लेन सरफेस पर आ गई, तो अब वो चींटी पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकती है। इसे हम सेकंड डायमेंशन कहते हैं। थर्ड डायमेंशन उसे कहा जाता है जिसमें अभी मैं, आप और हम सारे लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। थर्ड डायमेंशन में हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अब आता है फोर्थ डायमेंशन। तो दोस्तों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फोर्थ डायमेंशन को टाइम डायमेंशन भी कहा जाता है। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन हमारी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, क्योंकि अगर फोर्थ डायमेंशन नहीं होगा तो टाइम भी एग्जिस्ट नहीं रहेगा और हम सब फ्रीज हो जाएंगे। फोर्थ डायमेंशन हमारी पहुंच के बाहर है, हम कभी भी तीसरे डायमेंशन से आगे नहीं जा सकते। फोर्थ डायमेंशन की वजह से ही हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से लेकर आज तक का सफर तय कर पाया है। फोर्थ डायमेंशन का बेसिकली मतलब है कि टाइम का आगे बढ़ना या समय का बीतना। अगर फोर्थ डायमेंशन नहीं होता तो हम समय के एक ही जगह पर हमेशा के लिए फंसे रहते और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी तीनों डायमेंशन में हम आगे पीछे या जिस दिशा में चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ डायमेंशन में हमारा कंट्रोल नहीं, इसलिए हम फोर्थ डायमेंशन में सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि है समय में आगे बढ़ना। अगर हमारा टाइम डायमेंशन में भी कंट्रोल होता तो हम समय में आगे पीछे या कहीं भी जा सकते और समय यात्रा भी कर पाते। अब आता है फिफ्थ डायमेंशन। तो दोस्तों, फिफ्थ डायमेंशन क्वांटम लेवल के सब एटॉमिक लेवल पर एग्जिट करता है और ये हमारे पहुंच के बाहर है। फिफ्थ डायमेंशन में कोई भी घटना निर्धारित तौर पर नहीं घटती, क्योंकि ये फिफ्थ डायमेंशन पॉसिबिलिटीज के आधार पर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सेब पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो हमेशा नीचे ही आएगा, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान फिफ्थ डायमेंशन में हो तो टाइम के साथ जैसे मर्जी चाहे वैसे खेल सकता है। वो एक ही समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो सकता है। वो समय में आगे पीछे अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी जा सकता है और वो मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है। जैसे एक ही समय में वो डॉक्टर, पायलट या एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकता है। हमारे लिए वो इंसान किसी भगवान से कम नहीं होगा। सिक्स्थ डायमेंशन। दोस्तों, सिक्स्थ डायमेंशन पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस डायमेंशन के जरिए हम जितने भी पॉसिबल पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हैं वो सब देख सकते हैं, यानी कि जितने भी एक्शन होना पॉसिबल है वो सब हम इस डायमेंशन में देख सकते हैं। जैसे कि किसी यूनिवर्स में आप एक टीचर की लाइफ जी रहे होंगे और किसी और में एक साइंटिस्ट की। आपने अपनी इस जिंदगी में पहले रास्ते को चुना होगा, मगर किसी और में आपने दूसरे रास्ते को चुना होगा, और उस दूसरे रास्ते को चुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आएंगे वो सब आप सिक्स्थ डायमेंशन में देख सकते हो। मगर जितने भी पॉसिबल यूनिवर्स होंगे वो सभी का एक ही बिगिनिंग होगी, जो कि है बिग बैंग। ये बिग बैंग की घटनाएं सारे यूनिवर्स में सेम होगी। सेवन डायमेंशन। सेवन डायमेंशन भी पैरेलल यूनिवर्स पर बेस्ड है, मगर सेवन डायमेंशन में अनगिनत यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति सेवन डायमेंशन में चले जाए तो उन सारे यूनिवर्स में जा सकता है और अपनी अनगिनत कॉपी क्रिएट करके एक ही समय में एक ही साथ रह सकता है। सिक्स डायमेंशन में हर यूनिवर्स की एक ही शुरुआत होती है, मगर सेवन डायमेंशन में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स जितने चाहे उतने तरीकों से बन सकते हैं, पर सभी की अलग अलग शुरुआत होनी भी पॉसिबल है, जिससे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज भी किसी न किसी एक यूनिवर्स में हो रही होंगी। एट्थ डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एट्थ डायमेंशन में कोई भी फिजिकल चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एट्थ डायमेंशन में रहने वाली चीजों को कोई भी नहीं छू सकता और ना ही वो किसी और चीज को छू सकती है। बेसिकली एट्थ डायमेंशन को आप एज ए होलोग्राम या डिजिटल दुनिया के तौर पर इमेजिन कर सकते हो। एट्थ डायमेंशन में वो सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मौजूद रहेंगे जो कि पॉसिबल है। एट्थ डायमेंशन को समझने के लिए आप एक डिजिटल वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी फिजिकल चीज मौजूद नहीं होती। नाइन्थ डायमेंशन। नाइन्थ डायमेंशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नाइन्थ डायमेंशन में मल्टीपल सिविलाइजेशन एक ही जगह पर एक ही समय पर रह सकती हैं, मगर किसी को एक दूसरे के होने की भनक तक नहीं लगेगी, और ये हमारे यूनिवर्स के अंत तक भी जा सकते हैं। नाइन्थ डायमेंशन के यूनिवर्स की अलग लॉ, फिजिक्स और प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि हमारी सोच से भी बड़े हैं। 10th डायमेंशन।
10 डायमेंशन में अनंत पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी, ये हम इंसानों के समझ के भी बाहर है। अगर कोई इंसान 10 डायमेंशन में चला जाए तो वह दुनिया को जैसे चाहे वैसे चला सकता है, वह भगवान जितना शक्तिशाली बन जाएगा। 11 डायमेंशन। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10 डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मगर एम थ्योरी कहती है कि टोटल 11 डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं और बोसोनिक थ्योरी के अनुसार 26 डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। मगर साइंटिस्ट की माने तो 11 डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन अनस्टेबिलिटी के कारण एग्जिस्ट नहीं कर पाते। 11 डायमेंशन में वो सारी चीजें जो आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो, वो सब पॉसिबल है। यानी कि 11 डायमेंशन में अगर आप सोचेंगे कि आप सुपरमैन हो तो वह भी पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो 11 डायमेंशन में पॉसिबल ना हो। एम थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज एटम नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स हैं। 11 डायमेंशन में यही स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हैं वो इस स्ट्रिंग से ही बने हैं। 11 डायमेंशन से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 11 डायमेंशंस के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।